हाँ, बसंती जी फिर से पहुंच चुकी हैं हॉस्पिटल। और दोस्तों, बिटिया रानी ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है कि मम्मी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा रात में ख़राब रहा, तो सुबहिया सुबहिया हम हॉस्पिटल में आ गए हैं कंटेंट बनाने। और देख लीजिए, मम्मी जी को बैठाए हैं, अभी डॉक्टर भी नहीं आए। भाई साहब, वो वॉशरूम साफ करने वाला लैट्रिन बाथरूम साफ कर रहा वो बाल्टी लेके निकला, सोचे कहा ये बेटौनी वीडियो बना रही है, वो बाल्टी लेके निकल गवा। तो भाई बसंती जी का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है। खास के देखिए, अभी तक कोई लॉन्ग वीडियो तो नहीं आया है, शॉर्ट वीडियो आया था 7 घंटा पहले। अब कल का वीडियो था, रात में लेके गए थे, अब सुबह डाल दिया गया है। अब आज वाला हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में या तो रास्ते में हुए अवहिन वाला हुए, या फिर भाई साहब रात में डाले, नहीं तो कल यहाँ भी डाल सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नौटंकी वाले ब्लॉग में। हमारी बसंती जी पड़ चुकी हैं बीमार। खूब बुआ के यहाँ उछल उछल के इधर उधर खेतवा दुनियादारी घूम गई थी। हैं भैया, ठंडा कर रख ली सौ के बाद में यहाँ जो चूहा लोग टट्टी पट्टी करिन है, और दादाजी ऊपर से सुसु सु करे पड़े रहें। तो हमारी बसंती जी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पनिए में बीता। अब यह तो नहीं कि पूनम वाला पृथ्वी आए कि यहाँ हगाए मुताए दे शौचाए दें, यह काम नहीं करे वाले हैं। तब भैया करेगा कौन? बसंती जी। अब अगर बसंती जी करेंगी तो जाहिर सी बात है कि भाई देख रेख तो करना ही पड़ेगा। अब देख रेख सारा का सारा बसंती जी कर रही, अब बसंती जी का देख रेख कौन करे? तो ऐसे में पूनम वाला और पृथ्वी को ही सबको जाना चाहिए, लेकिन कौनो नहीं जा रहा है नाच पिटे। आजकल तो वो दोषी आंटी भी नहीं आ रही हैं। हमको उनका इतना ज़्यादा इंतज़ार था कि भैया अब आएंगी दोषी आंटी, अब आएंगी। लेकिन भैया सुबेरिया से संझा हो गया, लेकिन दोषी आंटी पता नहीं कहाँ बिजी हैं, अब वहीं तक नहीं दिखाई दी। चलो कम से कम छोटी बिटिया हेल्थ अपडेट दे दी है कि दोस्तों मम्मी जी बहुत ज़्यादा फिर से बीमार हो गई हैं, और हम सुबहिया लेकर आए थे और अभी फिर से लेकर आए हैं। मतलब रतियम लेके आए थे और फिर से अभी सुबह सुबह आ गए हैं डॉक्टर के आने से पहले। अरे बिटिया रानी तनिक रुक जाती हूँ, डॉक्टर 10-11 बजे आते हैं, एक तो ठंड का सीजन। अब उतने टाइम कौन आया था? स्वीपर आया था भाई साहब। अब स्वीपर तो बसंती जी का नहीं चेकअप करेगा, वो तो भैया वॉशरूम चेक कर रहा था कि कहाँ गंदा है कहाँ साफ है, चलो साफ सूफ कर दें, थोड़ा फिनाइल उलाइल मार के थोड़ा सा साफ सुथरा बना दें। तो वो कर रहा था। उतने में बिटिया जी के अंदर एक ब्लॉगर घुसा था, तो बिटिया जी ब्लॉगिंग कर रही थी कि हैया हो गया हैया हो गया। बसंती जी की तरफ जब कैमरा किया गया, बसंती जी मार सॉल ओढ़े ऐसे बैठी थी। मतलब भाई साहब, इतना एक्टिंग की का ही बतावा जाए। हम मान रहे हैं कि तुमको सर्दी खांसी हुआ है, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, पर दोस्तों इस टाइम दादाजी का ही हाल होगा। दादाजी अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे भी दादाजी का आजकल दोस्तों मुंह बना ही रहता है। काश कि एक टाइम था दादाजी को हाथों हाथ रखा जाता था, जिस टाइम दादाजी से झूठ फरेब करवाना था तो दादाजी ने तो झूठ फरेब बोल दिया लाला जी का, और लाला जी के बच्चों के ऊपर केस में हाँ में हाँ मिला दिया है ना। और वही के बाद अब बसंती जी का काम निकल गया, तब का जी बीच में दादाजी को कंटेंट बना दिया जाता है। लेकिन अब दादाजी के कंटेंट पे देखो दोस्तों, अगर सच्चाई की बात करें तो दादाजी की बीमारी पे, दादाजी की सेवा पे, दादाजी के नहलाने पे मतलब कुछ व्यूज़ आते नहीं, वही 7-8 तो क्यों ना इन्होंने सोचा कि चलो मम्मी जी बीमार है ये हैं, इसी को कंटेंट बना देते हैं। अब मम्मी जी वाला जैसे 7 घंटे पहले इन्होंने जो वीडियो डाला था, अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 4.7 के हो गए जिस टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। 5 बजने वाला है लगभग है ना। तो उस टाइम इतने इतने इनके व्यूज़ हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो भाई, हो सकता है कि भाई 8-9 हज़ार अगर इसमें व्यूज़ हो जाते हैं, तब ये बीमारी वाला कंट्रोवर्सी आगे छाया रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि भाई देखिए, जब व्यूज़ नहीं होंगे ना तो फिर से आ जाएंगे काहे पे, कुछ नया नौटंकी ड्रामा करने के लिए। तो बिटिया रानी, मम्मी जी को एक अंगीठी के आगे बैठाओ, वो रोज़ रोज़ यहाँ ठंड में इतना स्कैन उसकैन कराने की ज़रूरत नहीं। कप जमा, यही कहीं खांसी आ रहा है, सिरप उरप पियाओ और काढ़ा वड़ा बनाओ। देसी काढ़ा कैसे बनाते हैं, का जराकुश की पत्ती, काली मिर्च, ये सारा सब कुछ उबालो, यूट्यूब पर देख लो का रेसिपी और बना के मम्मी जी का खवलाए पिया, और बाकी लोग तुम लोग भी पियो। और गुड़ का काढ़ा बनाना है ना, तो भैया 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो सर्दी लगती है दोस्तों, कफ वफ जम जाता है तो 1-2 दिन में तो नहीं होता है।
और दवाई तो गलती से भी नहीं खाना चाहिए सर्दी में, काश कि जब जमता है ना तो तुमको ना नाक सुड़कते बनेगा ना निकालते बनेगा हालत हो जाएगी ख़राब, सब पूरा जम जाता है और कई बार तो ब्लड भी निकलने लगता है नाक से। तब मैं तो यही कहूँगी कि मैंने सर्दी का बखान ज़्यादा कर दिया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इतना नाटक नौटंकी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी कि भैया पड़ोसिन चाची आ गई और मार चाची नहले दहला, यहाँ से कई कर दो, वहाँ से कई कर दो, यूँ कर दो, वो कर दो, लगातार बार बार भाई लगन पड़े थे, सारे के सारे लोग लगे पड़े हुए थे। वैसे दोस्तों इसमें कुछ डॉट हैं जो कि आप कनेक्ट करिए तो आप बढ़िया अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक चीज़ और है, असल में अनीता जी ने कुछ दिन पहले एक संदेश दिया था, आपको सबको याद है ना, कि बहुत जल्द हम गांव वापसी करेंगे, है ना, बोला था ना। तो कुछ चीज़ें सामने आई थी बाहर, आपको याद है कौन सी चीज़ें बाहर आई थी? हाँ जी, बात ये हुई थी कि भाई हम बहुत जल्द घर आएंगे और हो सकता है कि भाई अब केस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों, है ना, मेल वोल जो नहीं करानी, मतलब जो करानी थी जो नहीं हो रही थी, हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो गई हो। तो अगर किसी का जो झूठ फरेब छल कपट है वो सामने आएगा तो ऑडियंस क्या एक्सेप्ट करेगी? नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा त्रिया चरित्र। इसलिए बसंती जी ने सोचा होगा चलो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार ये जो भी है वो तो है ये है ना, इसी में थोड़ा सा नंबर बना लेते हैं, क्या है कि थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे तो आगे हमारा काम आसानी से हो जाएगा, है ना। ये वाला चीज़ सोचा गया था। अब जब ये चीज़ सोचा गया तो भाई साहब वो हो गया है का, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। दादाजी की बीमारी वो कमाल दिखा ही नहीं पा रही थी। अब अगर जैसे तनिक लोग दया भाव करेंगे कि नहीं यार बेचारी गरीब है, ऊपर से बेचारी गरीब के साथ साथ देखो भाई बीमार भी है, चलो इसको जाने देते हैं, नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, उसने झूठा आरोप लगा दिया था तो कोनो बात नहीं। ये वाला गेम बहुत आसानी से खेला जा सकता है, अपने लिए सिंपैथी कार्ड हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो तैयारी पहले करनी पड़ेगी ना। कुछ लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं कि भाई साहब पता नहीं कौन गोले से आए हैं। अरे गांव में ये सब नॉर्मल बात होता है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कर दो वो कर दो, एक रूम अलग से बना दो, कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना टेस्ट करा दो, कुछ लोग कह रहे हैं नयका वाला कोरोना तो नहीं हो गया। अरे भाई साहब तुम लोग बसंती जी के मतलब हितकर हो या फिर मतलब वैसे हो कि कोरोना पुरोना का लिख दे रहे हो कोरोना जा चुका है। और वैसे भी हमारी बसंती जी को कोरोना भी देख के भागे हैं दूर, हैं छलांग मारे हैं। बसंती जी को कोरोना होगा ना जी ना, बसंती जी तो अच्छे अच्छों को कोरोना कर दें, हैं ऐसी हैं हमारी प्रिय बसंती जी। और तुमको लगता है बसंती जी को कोरोना हो जाएगा? वैसे एक चीज़ हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि दोषी जी की तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि दोषी जी से थोड़ा आत्मीय लगाव हो गया। उनका निबंध अगर हम जिस दिन पूरा ना पढ़ें उस दिन हमको चैन सुकून नहीं आता है, और पूरा का पूरा वीडियो स्क्रॉल कर डाला लेकिन दोषी जी का निबंध हमें कहीं नहीं मिला। कहाँ चली गई हमारी दोषी आंटी जी? भाई आइए, बसंती जी को बसंती बेटा कह कह के इतना बढ़िया चने के झाड़ पे चढ़ाती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं कि भैया क्या करो, बदला लो, ऐसे करो वैसे करो। तो तमाम तरह की चीज़ें बच्चों को भी सिखा रही हैं। खांसी की दवाई के बाद पानी मत पीजिए। लोग कह रहे हैं कि भाई जो तुम सिरप पी रही हो कब पिए के बाद तुरंत अगर तुम पानी पी लो फ़ायदा का, भाई गटैया में पूरा लगा रहना चाहिए सिरप। तो उसके लिए भी कितनी नौटंकी बाज है रे, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नौटंकी। लो भाई साहब अब ये भी चालू हो गया। वैसे जनता कह रही है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारी बसंती जी के। बसंती जी, बसंती माई तनिक इधर आओ, उपकार उपकार कुछ कर दे, वहाँ थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अपना कुछ सब्सक्राइबर हमको भी भेज दीजिए। अब पूनम बाला और पृथ्वी जैसे नाच पीटे लोग हमको दी हैं, अपना अच्छा अच्छा सब्सक्राइबर लिखी हैं तो जैसे भाई इनके जैसे लोग हमको भी दीजिए, जैसे कि दोषी आंटी जी हैं, बढ़िया हिंदी में निबंध लिखेंगी, हालांकि बुराइयाँ करेंगी हमारी, है ना, लेकिन फिर भी हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन ऐसा कोई सब्सक्राइबर आता ही नहीं है, आते हैं तो पृथ्वी जैसे लोग। वैसे मधुबाला या पूनम बाला ये जो भी हैं इनको हमने ब्लॉक कर रखा है। बहुत आया कि इधर गंद लिखती थी, एक दिन हमने कहा दबाए देते हैं, ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ऐसा हो गया। ठंड में सुबह सुबह मत उठा कीजिए, सुबह की हवा चेस्ट पे अटैक करती है हमेशा,
थोड़ा लेट उठा कीजिए। अरे तो दादाजी का चाय पानी कैसे होगा जी, अभी त्रिया चरित्र करने लग जाएंगी कि हम तो भैया यहाँ दादाजी का देख रेख कर रहे हैं, बाकी लोग तो घूम फिर रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहा कोई कहाँ घूम रहा है, हैं? जाड़े भर घर धोना बंद करो, गरम सूप पियो और भैया रोज मत धो, सबके साथ अपना अपना भी ध्यान रखो। दादाजी का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन अपना भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर भर भर के अपना प्यार दुलार लुटा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब थोड़ा सा कुछ और लोगों ने सही जानकारी जो दी है उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी ने लिखा है कि आप बीमार हैं, उस छोटे बच्चे को इतने पास क्यों ली हैं, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा भाई और क्या होगा। इतना तो नहीं है दिमाग ना कि भाई बच्चा है तो उसको दूर रखें, सर्दी जुकाम कीटाणु जीवाणु उड़ेगा। और जाहिर सी बात है अब पीयूष मम्मी मम्मी करके उसको अपने पास लिटा भी ली थी, हैं? जबकि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए। छोटा बच्चा तुम अपने पास समटाए के लिटाई हो, जो कि बेहद गलत है। गांव में इस चीज़ की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, पर यहाँ पे गलती पीयूष के पेरेंट्स की है जो इतना ज़्यादा उसको छूट दे रखे हैं पूरे तरीके से। भाई साहब पूरे तरीके से यहीं पर डिपेंडेंट हो गए हैं। लगता है कि पीयूष की मम्मी छुटकारा चाहते हैं कि बच्चा बस कहीं घूमे फिरे, उनके पास ना रहे। कहा कि आधा से ज़्यादा दिन तो इधर है, और बसंती जी तो बन गई हैं दूसरी मम्मी, मतलब यशोदा माता हैं, देवकी भाई जन्मदिन है, यशोदा माता पाल पोस के अपने पास लिटाए रही हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे पीयूष की मम्मी थोड़ा अपने बच्चे का ध्यान दे लो। बड़े इंसान का कोई समस्या होता है तो कम से कम बताए तो लेता है कि हमको ये समस्या, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, लेकिन बच्चे बता नहीं पाते, परेशान बहुत हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिए। और अभी हो सकता है कि रास्ते में ही हो वीडियो, अभी आया तो नहीं है दोस्तों, अगर मैं दोबारा चेक करूँ तो अभी ऐसा कोई वीडियो आया नहीं, पर बहुत जल्द आएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए बीमारी अब एक दिन में थोड़ी जाएगी। अब इसमें त्रिया चरित्र करके 46.1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो देख लो भाई, क्या पता आप सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये बीमारी का नाटक का सज़ा से बचने के लिए? देखिए सज़ा से बचने के लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। और तमाम लोग कह रहे थे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। अरे भैया तनिक धैर्य रखो, सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं दिखा सकते जब तक केस उनका खल्लास ना हो जाए। और ज़रूरी नहीं है, वहाँ कानूनी प्रक्रिया में देखो, न्यायिक प्रक्रिया में दिखाना ज़रूरी होता है। और वहाँ जब न्याय हो जाएगा तो आपको बताएंगे ही, या नेताजी अपडेट देंगे ही देंगे। इतना धैर्य रखिए बस, और कुछ नहीं। चलिए खैर ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।